अगर तुम सहज हो तो गुरु तुम्हें कंठ लगा लेगा। कंठ शब्द सोचने जैसा है, क्योंकि ये सब अलग अलग चक्रों के नाम हैं। कंठ पर 5वां चक्र है, और जिसका कंठ का चक्र जाग गया हो उसका गद्य भी पद्य हो जाता है। उसके बोलने में एक माधुर्य आ जाता है, उसके शब्दों में एक शून्य, उसके मौन में भी बड़ी मुखरता होती, और उसकी मुखरता में मौन की छाया होती। जिसके कंठ का 5वां चक्र सजीव हो गया होता है, जब ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है तो एक एक चक्र को पार करती है। पहला चक्र काम चक्र है, दूसरा चक्र नाभि के नीचे है। दूसरे चक्र में जब ऊर्जा आती तो भय समाप्त हो जाता है, अभय उपलब्ध होता है, क्योंकि दूसरे चक्र से ही मृत्यु का संबंध है। जब दूसरे चक्र को तुम पार कर लिए, मृत्यु को पार कर लिए। इसलिए जब भी तुम्हें भय लगता है तब तुमने सोचा होगा, समझा होगा कि तत्क्षण तुम्हारे पेट में कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती। बहुत भयभीत अवस्था में तो आदमी का मलमूत्र भी त्याग हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि भय का चक्र इतना सक्रिय हो जाता है कि पेट को खाली करना जरूरी हो जाता है। भयभीत आदमी के पेट में अल्सर हो जाते, चिंतित आदमी के पेट में अल्सर हो जाते। अल्सर का कुल इतना ही मतलब है कि भय का चक्र इतने जोर से घूम रहा है कि तुम्हारे शरीर को ही उसने पचाना शुरू कर दिया। उसने पेट की चमड़ी को पचाना शुरू कर दिया, इसलिए अल्सर पैदा होने शुरू हो गए। जब ऊर्जा भय के चक्र से पार हो जाती, तुम निर्भीक हो जाते हो, अभय हो जाते हो। मौत दिखाई नहीं पड़ती, सभी जगह अमृत प्रतीत होने लगता है। फिर तीसरा चक्र नाभि के ऊपर, उस तीसरे चक्र पर आते ही तुम्हारे जीवन में कुछ अनूठा संतुलन मालूम होने लगता है। एक बैलेंस, अति नहीं रह जाती। अन्यथा साधारणता जीवन में अतियां हैं। या तो तुम एक अति पर जाते हो कि भोग लो, या त्याग कर लो, या तो बहुत भोजन कर लो, या उपवास कर लो। बस ऐसे अतियों पर डोलते रहते। कभी ध्यान कर लिया बैठ के 4 घंटे, फिर 4-6 दिन के लिए नींद ले ली। जैसे ही तुम तीसरे चक्र पर आते हो, अति विलीन हो जाती, संतुलन पैदा होता है। जब तुम चौथे चक्र पर आते हो तो चौथा चक्र हृदय का चक्र है। तब तुम्हारे जीवन में पहली दफा प्रेम पैदा होता है। उसके पहले तुम प्रेम की बात करते हो, चर्चा चलाते हो, वो चर्चा और बातचीत ही है। उसके पहले तुम्हारा सब प्रेम काम वासना का ही छिपा हुआ रूप है। शब्द के आवरण तुम कुछ भी लपेटो, भीतर काम वासना नंगी खड़ी है। हृदय पर जब ऊर्जा आती है तभी तुम्हारे जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, काम विसर्जित हो जाता है। फिर 5वां चक्र है कंठ पर। कंठ पर आते ही ऊर्जा सत्य को अभिव्यक्ति देने की क्षमता को उपलब्ध होती। जरूरी नहीं कि सुनने वाला समझ पाए। सुनने वाला भी तभी समझ पाएगा जब उसका भी 5वां चक्र सक्रिय हो जाए। तो गुरु जब बोलता है शिष्य से, अगर शिष्य का भी 5वां चक्र सक्रिय हो, वही है अर्थ लिया कंठ लगाए, तभी शिष्य समझ पाएगा जो बोला गया है वही। अन्यथा बोलेगा गुरु कुछ, शिष्य समझेगा कुछ। तुम समझोगे अपनी समझ के अनुसार। अगर तुम्हारी ऊर्जा पहले ही चक्र पर है तो गुरु कुछ कहेगा, तुम कुछ समझोगे। तुम्हारी सारी समझ में काम वासना होगी। अगर तुमने भय को पार नहीं किया है तो तुम्हारी परमात्मा की तलाश भी भय पर ही आधारित होगी।
तुम अगर प्रार्थना भी करने जाओगे तो तभी जाओगे जब तुम्हारे प्राण भयभीत होंगे, अन्यथा तुम न जाओगे। इसलिए लोग सुख में नहीं जाते, दुख में जाते। सुख में कौन परमात्मा की याद करता है? क्या लेना देना परमात्मा से? जब दुखी होते तब जाते, तब भय से कपते। मरते समय नास्तिक तक आस्तिक हो जाते। जब आदमी सफल हो रहा होता है, जवान होता है, स्वस्थ होता है और सब तरफ से जिंदगी जीतती मालूम पड़ती, तब आस्तिक भी नास्तिक हो जाते। जब पैर कपने लगते, जीवन ऊर्जा बिखरने लगती, उतार आता है, ज्वार जा चुका और बाटे का क्षण आता है, तब नास्तिक भी आस्तिक होने लगते। मरते वक्त वो भी ईश्वर की सोचने लगते। तो अगर तुम्हारी ऊर्जा 5वें चक्र पर नहीं है तो गुरु कुछ कहेगा तुम समझोगे कुछ। अगर 5वें चक्र पर है तो गुरु कुछ भी ना कहे तो भी तुम वही समझोगे जो गुरु कहना चाहता था। एक तार जुड़ जाता है, एक संवाद की संभावना शुरू होती। सत्य कहा नहीं जा सकता इसलिए कि सत्य को सुनने वाला मौजूद नहीं होता। सत्य को सुनने वाला मौजूद हो, सत्य निश्चित कहा जा सकता है। कहने तक की जरूरत नहीं पड़ती, बिना कहे भी कहा जा सकता है। गुरु चुप बैठा रहे और शिष्य चुप बैठा रहे तो दोनों के कंठों में एक लेन देन शुरू हो जाता है। सतगुरु सो सहजे मिला लिया कंठ लगाए, दया भली दयाल की तब दीपक दिया जलाए। और अनुकंपा है गुरु की कि फिर उसने दिया जला दिया। दिया है 6वां चक्र, जिसको शिवनेत्र कहें, थर्ड आई कहें, जो तुम्हारी दोनों आंखों की भौहों के मध्य में, वो दिया है, क्योंकि वहीं से रोशनी फिर भीतर भर जाती है। गुरु समझाता है, गुरु जताता है, बताता है, इशारे करता है, ताकि तुम्हारी जीवन ऊर्जा 5वें से 6वें की तरफ यात्रा कर ले। अगर तुम सुनने में राजी हो, अगर तुम तत्पर हो, तल्लीन हो, तो जल्दी ही ऊर्जा दिया बन जाएगी। जिसका भी तीसरा नेत्र खुल गया उसके भीतर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, और जिसके भीतर प्रकाश है उसके बाहर भी अंधकार नहीं। वो जहां भी जाता है अपने ही प्रकाश में चलता है। उसके लिए संसार में फिर कहीं कोई अंधकार नहीं। दया भली दयाल की तब दीपक दिया जगाए, सतगुरु मारे सबद सो निरख निरख निज ठौर, राम अकेला रह गया चित्त न आवे और गुरु ने एक एक शब्द के वाण से ऐसे निशाने लगाए। सतगुरु मारे सबद सो निरख निरख निज ठौर, कि भीतर जो भीड़ थी विचारों की वो एक एक कर मर गई। एक एक विचार निष्प्राण हो गया और एक ऐसी घड़ी आई सन्नाटे की कि जब भीतर देखा तो पता चला राम अकेला रह गया, चित्त न आवे और कोई और दिखाई ही नहीं पड़ता। सिर्फ राम को छोड़कर सब गुरु ने मार डाला। गुरु बोलता है, शब्द का उपयोग करता है, ऐसे ही जैसे पैर में कांटा लग जाए तो हम दूसरे कांटे से उसको निकालते। कांटा एक लग गया, दूसरा कांटा खोज के हम पहले कांटे को निकालते। दूसरा कांटा भी पहले कांटे जैसा ही है। जब पहला कांटा निकल जाए तो भूल के भी दूसरे कांटे को घाव में मत रख लेना, ये सोच के कि ये बड़ा अच्छा कांटा है, बड़ी सेवा की इसने मेरी, वक्त पर काम आया। नहीं, जब पहला कांटा फेंक गया तो दूसरे को भी उसी के साथ फेंक देना। गुरु के शब्द कांटों की तरह, तुम्हारे भीतर कुछ कांटे हैं, उन्हें खींच लेने के लिए तीर हैं।
तुम्हारे भीतर विचार हैं, उन्हें काट डालने के लिए। विचार विचार से कटेगा, तीर तीर से कटेगा, कांटा कांटे से निकलेगा। जहर को जहर से मारना पड़ता है। सतगुरु मारे सबद सो निरख निरख निज ठौर। और अगर तुम घबरा गए, क्योंकि गुरु तुम्हारी धारणाओं को तोड़ेगा, तुम्हारी आस्थाओं को मिटाएगा, तुम्हारे परिकल्पित विचारों की हत्या कर देगा। अगर तुम भयभीत हो गए कि ये तो मेरा धर्म छीने ले रहा है, कि ये तो मेरे शास्त्र को मिटाए दे रहा है, कि ये तो मेरे न मालूम कितने कितने समय से संजोए हुए सिद्धांतों को नष्ट किए डाल रहा है, और तुम भाग खड़े, तो तुम चूक जाओगे। शास्त्र भी छोड़ने होंगे, सिद्धांत भी छोड़ने होंगे। सिर्फ उसी को बचाना है जिसको मिटाने का कोई उपाय नहीं, बाकी सब मिटा देना है। एक दफा उसकी पहचान आ जाए फिर कोई भय नहीं। लेकिन जब तक उसकी पहचान नहीं है, तब तक तुम्हारा राम न मालूम कितने सिद्धांतों शास्त्रों की भीड़ में खो गया है। कितने शब्दों की बकवास तुम्हारे भीतर चलती रहती। अब तुम राम को खोजना चाहते हो, और इतना बड़ा बाजार है तुम्हारा मन, राम का कहीं पता नहीं चलता। एक एक को काट डालना होगा। राम को काटने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि वो कटता ही नहीं। वो तुम्हारे भीतर जो अमृत, तुम्हारे भीतर जो शाश्वत सनातन है, अनादि अनंत है, वही राम है। गुरु सब गिरा देगा अगर तुम राजी रहे। ये बड़े से बड़ा ऑपरेशन है जो दुनिया में हो सकता है। कोई भी सर्जन इस ऑपरेशन को नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे शरीर के सड़े गले अंगों को काट देता है। गुरु तो तुम्हारे सड़े गले मन को पूरा का पूरा काटता है, और तभी तुम्हारी आत्मा निखर पाती। अगर तुम मरने को राजी हो, क्योंकि पहले तुम्हें यह मरने जैसा ही लगेगा, इन विचारों को तो तुमने अपना प्राण समझा है। अगर हिंदू है कोई और तुम हिंदू धर्म को कुछ कह दो, तो वो मरने मारने को उतारू हो जाता। अगर मुसलमान है कोई और तुम मुसलमान धर्म को कुछ कह दो, जीवन दांव पे लगा देगा, या तो तुम्हें मिटाएगा या खुद मिट जाएगा। आदमी शब्दों के लिए मरने को राजी है, मारने को राजी। शब्दों का मूल्य उन्होंने जीवन से ज्यादा समझा है। कितने लाखों लोग मरे चर्चों, मस्जिदों, मंदिरों के नाम पर। आश्चर्यजनक है कि शब्द का इतना मूल्य, कि तुम अपना जीवन गंवाने को तैयार हो। कि किसी ने गीता को गाली दे दी, कि किसी ने कुरान को बुरा कह दिया, बस तुम पागल हुए। तुम राम को मिटाने को राजी हो, लेकिन शब्दों को छोड़ने को नहीं। तो गुरु जब एक एक करके तुम्हारे सिद्धांतों को तोड़ने लगेगा और तुम्हारी धारणाओं को नष्ट करने लगेगा, तब तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि ये तो तुम्हारे प्राण गए। यही वक्त है जब हिम्मत और साहस की जरूरत है। यही समय है जब श्रद्धा का उपयोग है, क्योंकि तब तुम छोड़ देते हो अपने को गुरु के हाथ में कि ठीक है। जैसा तुम सर्जन के हाथ में अपने को छोड़ देते हो। खतरनाक है छोड़ना, क्योंकि क्या पता जब तुम क्लोरोफॉर्म से बेहोश पड़े हो, जब वो तुम्हारी गर्दन ही काट दे। लेकिन तुम सर्जन के हाथ में अपने को छोड़ देते हो। सर्जरी बंद हो जाए बिना श्रद्धा के, क्योंकि क्या पता है कि सर्जन क्या करेगा। तुम तो चाहते थे अपेंडिक्स निकाले, वो कुछ और निकाल ले। नहीं, तुम छोड़ देते हो अपने को हाथ में उसके कि ठीक है। एक भरोसा है। गुरु के हाथ में तो छोड़ना और भी बड़े भरोसे की बात है, क्योंकि ये शरीर का ही मामला नहीं, तुम्हारी चेतना का मामला है। सतगुरु मारे सबद सो निरख निरख निज ठौर। राम अकेला रह गया चित्त न आवे और। शब्द दूध
घृत राम रस कोई साध विलोवन हार, दादू अमृत काढ़िले गुरुमुख गहे विचार। शब्द दूध, गुरु जो बोलता है वो तो दूध जैसा है। तुम उतने से ही तृप्त मत हो जाना जो वो बोलता है, क्योंकि तब तुम दूध ही पाओगे। अच्छा है दूध मिले, ये भी अच्छा है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है जो तुम चूक जाओगे। शब्द दूध घृत राम रस, लेकिन अगर उस दूध को तुमने अपने भीतर मनन किया, अगर उस दूध को तुमने ध्यान बनाया, चिंतन बनाया, अगर उस दूध में तुम रमे और जिए घृत राम रस, तो तुम उस घी को उपलब्ध कर लोगे जो दूध में छिपा था। वो प्रकट हो जाएगा। वो घृत राम रस है। कोई साध विलोवन हार, दूध तो बहुत लोग ले जाते हैं, लेकिन कोई साधक ही कभी ठीक से जानता है कि कैसे दूध को बिलोया जाए, कैसे दूध को मथा जाए। मंथन, मनन, ध्यान, कैसे दूध को घृत बना लिया जाए। और दूध और घृत में बड़े क्रांतिकारी अंतर हो जाते हैं। दूध आज ठीक है, कल खराब हो जाएगा। घी वर्षों तक खराब नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा। जितना पुराना होगा उतना मूल्यवान होता जाएगा। दूध आज ठीक है, कल फेंकने योग्य हो जाएगा। उसी दूध में कुछ छिपा है, शाश्वत, सनातन, घृत रामरस। शब्द तो आज ताजे हैं, कल बासे हो जाएंगे। और अगर तुमने शब्दों को संभाल कर रखा तो तुम पागल हो। तुम दूध को संभाल कर रख रहे हो, वो सड़ जाएगा, उससे घर में बदबू फैलेगी, वो किसी काम का न रह जाएगा, वो सिर्फ फेंकने के योग्य होगा। जिन लोगों ने भी शास्त्रों को संभाल कर रख लिया है, उन्होंने दूध को संभाल कर रख लिया। सब शास्त्र सड़ गए, सभी शास्त्रों से दुर्गंध उठने लगती। अगर साधक समझदार हो तो शब्द को मथ लेगा, व्यर्थ तो फेंक देगा। छाछ बच रहेगी, उसे तो फेंक देगा, घी को संभाल लेगा। हर शब्द में छिपा है गुरु के सत्य, लेकिन पूरे शब्द को बचाने की कोशिश मत करना। शब्द का जो भाव है, शब्द का जो इशारा है, शब्द नहीं। दो शब्दों के बीच में जो खाली जगह है, वो दो पंक्तियों के बीच में जो शून्य है, वो वहां छिपा है रामरस। शब्द दूध घृत रामरस, कोई साध विलोवन हार। कभी कभी कोई बिरला साधक उसको मथ पाता है। दादू अमृत काढ़िले गुरुमुख गहे विचार। वो जो गुरु कह रहा है, वो कोई विचार नहीं दे रहा है शब्दों के द्वारा। शब्दों के द्वारा वो निर्विचार देने की कोशिश कर रहा है। शब्दों के द्वारा वो सिद्धांत नहीं दे रहा है, शब्दों के द्वारा वो सिद्धि देने की कोशिश कर रहा है। शब्दों के द्वारा वो मार्ग नहीं दे रहा है, शब्दों के द्वारा वो मंजिल देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई साधक अगर ठीक से मंथन करे तो ही समझ पाएगा। दादू अमृत काढ़िले, तो भाव को निकाल लो, शब्द की छाछ को छोड़ दो। शब्द तो खाली कारतूस है, फिर उसमें कोई सार नहीं, उसे ढोने का कोई मतलब नहीं। चल चुकी कारतूस है, फिर उसमें से भाव निकाल लो। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप जो कहते हैं क्या हम उसे याद रखें? उसे याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं। उसे समझ लो, बात खत्म हो गई। उसे याद रखोगे, उसे याद रखने का मतलब ही यह हुआ कि समझे नहीं। याद रखना पड़ता है उन्हीं चीजों को जिन्हें हम समझते नहीं। जिन्हें हम समझ लेते हैं उन्हें क्या याद रखना पड़ता है? जिन्हें समझ लिया वो हमारे अंग हो गए, मांस मज्जा हो गए, हमारे खून में डूब गए, हमारी हड्डियों में समा गए। जो तुम समझ लेते हो उसे तुम कभी याद नहीं रखते।
जो तुम नहीं समझ पाते हो उसको तुम याद रखते हो। जिसको तुमने समझ लिया वो पच गया, जिसको तुमने नहीं समझा वो अनपचा तुम्हारे ऊपर बोझ बना रहता है। याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। भाव को समेट लो, अर्थ को ले लो, व्यर्थ को छोड़ दो। अर्थ बड़ा छोटा है, शब्द कितना ही बड़ा हो, अर्थ बड़ा छोटा है, पर अर्थ ही सार है, वो निचोड़ है। जैसे एक बड़ा गुलाब का वृक्ष, उसमें 10-5 फूल लगते हैं, सारे वृक्ष की प्राण ऊर्जा फूलों में आ जाती। फिर फूल का कोई इत्र निकालता है तो हजारों फूलों से चम्मच भर इत्र निकलता है। शब्द तो बहुत है, उसमें से निशब्द को छांटते जाओ, वही इत्र है। और जिस दिन तुम्हें निशब्द का इत्र मिल जाएगा, दादू अमृत काढ़ी ले, उस दिन तुमने अमृत काढ़ लिया। गुरुमुख गहे विचार, गहन ध्यान से अमृत की उपलब्धि होगी। देवे किनका दर्द का, टूटा जोड़े तार, दादू साधे सुरति को, सो गुरु पीर हमार। देवे किनका दर्द का, गुरु अंततः तो आनंद देगा, लेकिन शुरू में बड़ा दर्द देगा, जिसे घाव दे देगा हृदय में एक दर्द का, विरह का, परमात्मा को पाने की आकांक्षा का एक संताप जगा देगा। तुम जलोगे, तड़फोगे, सो न सकोगे, सब चैन खो जाएगा। ऐसी घड़ी आएगी कि तुम पछताओगे कि कहां इस आदमी से मिलना हो गया। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं अच्छा था, हम भले थे, बाजार में दुकान में डूबे थे, सब ठीक था, अब एक बेचैनी है, अब एक एक पल जाता लगता है कि जीवन गया, एक एक दिन जाता है लगता है अभी तक पहुंचे नहीं। अब एक दर्द दे दिया, निश्चित ठीक कहते हैं वे, क्योंकि जब तक उसका दर्द ना हो तब तक खोज गहन ना होगी। जब तुम तड़फोगे ऐसे जैसे मछली तड़फती है बाहर पानी के फेंक दी गई तट पर, उसको ही भक्तों ने विरह कहा है, उसको ही दादू कह रहे हैं देवे किनका दर्द का, टूटा जोड़े तार। लेकिन उस दर्द के ही द्वारा वो उस टूटे तार को जोड़ता है। अगर वो दर्द ना हो तो टूटा तार भी नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि तुम राजी ही ना होगे, तुम मानोगे ही ना कि कुछ टूटा है, कि कोई तार टूटा है। उस दर्द में ही, उस पीड़ा में ही तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि तुम्हारा सागर खो गया है, तुम तट पे तड़फ रहे हो। पहले तो तुम्हें जगाएगा ताकि तुम तड़फो। जिस दिन तुम्हारी तड़प पूरी हो जाएगी, उसी दिन टूटा जोड़े तार, उसी दिन तुम्हारी प्यास ही तो प्रार्थना बन जाती, और तुम्हारा विरह ही तो योग बन जाता है, और तुम्हारी पुकार ही, जिसमें तुम्हारी सारी पीड़ा संग्रीभूत होती, तुम्हारे पहुंचने का द्वार बन जाती। टूटा जोड़े तार, दादू साधे सुरति को, और तब परमात्मा की स्मृति सध जाती। पहले तो दर्द, फिर तार का जुड़ना, फिर सुरति का सध जाना। सुरति का अर्थ होता है स्मृति, सुरति का अर्थ होता है उसकी याद, जिससे कोई प्रेयसी अपने प्रेमी को याद करती। ऐसी जब तुम्हारी याद हो जाती है, सब भूल जाता है, वही याद रहता है, तब इस सुरति में ही तो तार जुड़ जाता है। तुम रहते यहां हो, यहां के नहीं रह जाते। होते बाजार में हो, बाजार में नहीं होते, खिंचते रहते हो मंदिर की तरफ। बात करते हो किसी से, संवाद उसी से होता रहता,
सोते हो यहां, लेकिन कहीं और जागे रहते। भोजन करते हो, काम करते हो, जीवन की सब व्यवस्था जुटाते रहते हो, लेकिन भीतर एक धुन बजती रहती अहिर्निश, उसके मिलन की। सुरति का अर्थ है जिसकी याद तुम्हारी श्वास श्वास बन जाए। सुरति का अर्थ है जिसकी याद न करनी पड़े, जिसकी याद होती रहे। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। सुरति का अर्थ याद करना नहीं, सुरति का याद अर्थ है याद में रम जाना। एक फकीर औरत हुई राबिया, उससे किसी दूसरे फकीर हसन ने पूछा कि राबिया, तू कितना समय परमात्मा की याद में बिताती? उसने कहा, हसन तू भी पागल है, परमात्मा की याद में कितना समय? याद तो मैं उसकी करती ही नहीं, याद से तो उसकी मैं छूटना चाहती हूं। 24 घंटे सोते जागते श्वास श्वास में याद बनी है, जल रही हूं, याद से छूटना है किसी तरह। और एक ही उपाय है याद से छूटने का, कि आदमी उसमें डूब जाए। परमात्मा जब तक तुम न हो जाओ तब तक फिर याद ना छूटेगी। एक तो उपाय है कि संसार में खोए रहो ताकि याद ही ना आए। फिर बीच की जगह है जहां याद आएगी और तुम तड़फोगे, बेचैन होगे, रोआ रोआ तुम्हारा दर्द से भर जाएगा। और फिर एक तीसरी घड़ी है जब तुम छलांग लेके वापस सागर में उतर जाओगे। मछली अपने घर पहुंच गई, सागर ही हो गई। परमात्मा ही जब तक तुम न हो जाओ तब तक सुरति का उपयोग है। फिर कोई याद की जरूरत नहीं। फिर कौन किसकी याद करता? फिर तुम वही हो गए जिसकी याद करते थे। फिर याद करने वाला ही न बचा, फिर याद किया जाने वाला भी न बचा, फिर एक ही बचा। देवे किनका दर्द का टूटा जोड़े तार, दादू साधे सुरति को सो गुरु पीर हमार। और जो हमारी ऐसी सुरति को सधा दे वही हमारा गुरु है, वही हमारा पीर है। तो गुरु कौन, इसकी परिभाषा कर रहे हैं। जो तुम्हारी याद को जगा दे परमात्मा की तरफ, वही गुरु है। जो तुम्हें तड़फा दे वही गुरु है, दे दे दर्द वही गुरु है। जो तुम्हारे मीठे सपनों को तोड़ दे, क्योंकि मीठे सपने बड़े जहरीले झूठे हैं। जितना समय गया उनमें व्यर्थ ही गया, जितना जाएगा वो भी व्यर्थ जाएगा। सपनों में चलते रहने से यात्रा नहीं होती। जो तुम्हें जगा दे, दर्द से भर दे, प्यास से भर दे, वही गुरु है। दादू साधे सुरति को सो गुरु पीर हमार। सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार। दादू सहजे देखिए साहिब का दीदार। सदगुरु मिले तो पाइए, कोई और उपाय नहीं है। सदगुरु मिल जाए तो ही पाना हो सकता है। और जो भी इससे अन्यथा कोशिश में लगे हों वो कभी भी पा ना सकेंगे। और अगर कभी किन्हीं ने पा भी लिया हो तो तुम यही समझना कि तुम्हें पता ना हो, लेकिन उनको सदगुरु कभी ना कभी मिल गया होगा। कृष्णमूर्ति निरंतर कहते हैं कि गुरु की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जन्मों जन्मों से न मालूम कितने गुरुओं ने साधा है। इस जन्म में भी एनी बीसेंट और लीड बीटर जैसे गुरु ने कृष्णमूर्ति को उठाया है और सुरति को साधा है। जो पहुंच गए हैं उनमें से कई लोगों ने कई बार कहा है कि गुरु की कोई जरूरत नहीं। उनका कहना ठीक है। पालने के बाद ऐसा लगता है कि जरूरत ही किसकी थी, ये तो हम पाए ही हुए थे। मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जहां सभी स्वचालित यंत्र थे, अचानक एक दिन बंद हो गई।
बड़ी खोजबीन की गई, आधा दिन बीत गया, दिन बीत गया, कुछ पता ना चला कहां गड़बड़ है। इंजीनियर थक गए, फिर विशेषज्ञ को विदेश से बुलाना पड़ा। 7 दिन फैक्ट्री बंद रही तो लाखों का नुकसान हुआ। विशेषज्ञ आया, उसने अपने खीसे से एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर निकाला, जाके एक ढीले पेंच को कस दिया, फैक्ट्री चल पड़ी। मालिक ने उससे बिल पूछा, उसने 10,000 रुपए का बिल दिया। मालिक ने कहा, यह जरा ज्यादा है, एक छोटे से स्क्रू को कसने का 10,000 रुपया, ये तो हम ही कर लेते, ये तो कोई भी बच्चा कर देता। तो उस विशेषज्ञ ने कहा, फिर कर ही लिया होता। अब मेरे कर दिए जाने के बाद तो बात बिल्कुल सरल है, ये तो बच्चा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और ये 10,000 जो तुमसे ले रहा हूं, इसमें 1 रुपया स्क्रू कसने के, 9,999 रुपए जानने के हैं कि स्क्रू कौन सा कसना है। तो करोड़ों स्क्रू, तुम बिल को 2 हिस्सों में बांट लो, 1 रुपया कसने के, 9,999 रुपया जानने के कि कहां कसना। कस देने के बाद तो सब सरल हो जाता है। बहुतों को लगता है पहुंचने के बाद कि क्या जरूरत थी किसी के सहारे की, अपना ही खजाना था, अपने को ही पाना था, पाया ही हुआ था, कभी खोया न था, सिर्फ जरा याद भूल गई थी। याद भर लाने के लिए किसके चरणों में जाने की जरूरत थी? निश्चित ये बात सच है, जानकर ऐसा ही पता चलता है किसी के पास जाने की जरूरत न थी। लेकिन जो नहीं पहुंचे हैं उन्हें यह मत कहना, क्योंकि अगर उनके दिमाग में यह फितूर सवार हो गया कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, तो वे कभी भी ना पहुंचेंगे। और उनके दिमाग में यह फितूर सवार हो जाना बहुत आसान है, क्योंकि यह अहंकार के बड़े पक्ष में कि किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई गुरु नहीं है। अहंकार स्वयं ही गुरु बनना चाहता है, कहीं झुकना नहीं चाहता। इसलिए कृष्णमूर्ति बात तो ठीक कहते हैं, लेकिन जिनने सुना उनको हानि हुई है, लाभ नहीं हुआ। वो चुप रहते हो, कुछ न कहते तो शायद ज्यादा लोगों को लाभ होता। और जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं, उसमें रत्ती भर गलती नहीं है, 100% सही है। कुछ भी जरूरत नहीं है किसी को बताने की। मगर अगर तुम अपने से ही पा सके होते तो तुमने कभी का पा लिया होता। कितने जन्मों से तुम भटक रहे हो। सारे धर्म एक बात कहते हैं कि प्रथम धर्म का जो आविष्कार है वो परमात्मा ने ही किया होगा। जैसे हिंदू कहते हैं वेद उसने ही रचे, मुसलमान कहते हैं कुरान उसने ही उतारी, ईसाई कहते हैं बाइबल उसके ही माध्यम, ईसा के माध्यम से आए, उसके ही शब्द है। यहूदी कहते हैं मोसेस को उसी ने सूत्र दिए। इन सारी कहानियों में एक बात बड़ी अर्थ की है, और वो ये, और मैं मानता हूं कि उसमें बड़ा बड़ा रहस्य ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि वही पहला गुरु हो सकता है। जब सभी लोग सोए थे तो वही जागा था, उसने एक को जगा दिया होगा, फिर श्रृंखला शुरू हो गई। अन्यथा आदमी अपनी तरफ से कैसे जागता। इसलिए वेद उसने बनाए कि नहीं मुझे प्रयोजन नहीं है, लेकिन बात में सार है। पहला उद्घोष, पहली उद्भावना, पहला जागरण, पहला हाथ का इशारा सोए आदमी को उसने ही दिया होगा। परमात्मा का अर्थ है जो जागा हुआ है, चैतन्य, उसने ही पहले आदमी को जगाया होगा। फिर पहले ने दूसरे को, फिर दूसरे ने तीसरे को, फिर अनंत श्रृंखला है। इसलिए भारत में हिंदुओं के सारे शास्त्र ऐसे शुरू होते हैं कि पहले ब्रह्मा ने उसको दिया ज्ञान, फिर उसने उस ऋषि को दिया, फिर उस ऋषि ने उस ऋषि को दिया, फिर ऐसा चलते चलते चलते। कृष्ण भी वही कहते। इसका एक ही अर्थ है कि जागा हुआ ही सोए हुए को जगा सकता है। इसलिए पहली किरण जागरण की परमात्मा से ही उतरनी चाहिए।
सीधे तुम जाग ना सकोगे। जाग कर तुम पाओगे कोई अड़चन ना थी, जाग सकते थे, लेकिन सीधे तुम जाग ना सकोगे। सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार। और दादू कहते हैं भक्ति पाली तो मुक्ति पाली। भक्त के लिए, प्रेमी के लिए मुक्ति की कोई आकांक्षा ही नहीं। वो कहता है प्रेम मिल गया परमात्मा का, बरस गया उसका मेघ ऊपर, हो गए उसके स्नेह से सिक्त, पा लिया सब। भक्ति मुक्ति भंडार। भक्त मोक्ष की आकांक्षा नहीं करता, और उसमें थोड़ी बात सोचने जैसी है, क्योंकि मोक्ष की आकांक्षा में कहीं ना कहीं अहंकार छिपा रह सकता है। मैं मुक्त हो जाऊं, इसमें कहीं मैं बच सकता है। मैं सबसे मुक्त हो जाऊं, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो जाऊं, इसमें मैं का स्वर बच सकता है। भक्त कहता हमें कोई मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए, तेरा प्रेम चाहिए, तेरे चरण मिल जाएं काफी, तेरी आंख प्रेम से भर के हमें देख ले काफी। लेकिन यही तो मुक्ति है। जिसको उसके चरण मिल गए वो मुक्त हो गया। दादू सहजे देखिए साहिब का दीदार। दादू कहते हैं कोई मुक्ति की जरूरत नहीं, बस इतना काफी है कि तेरे दर्शन हो जाएं, आंखें तुझे देख लें बस, हृदय तुझे पहचान ले बस, चरण तेरे नृत्य से भर जाएं बस। और मैं कहता हूं इतना हो गया तो कुछ और होने को बचता नहीं। इस परम घड़ी में ही उत्सव की, जब उसका दीदार हो जाता है, जब तुम देख लेते हो सब जगह उसे छिपा हुआ, जब वो कहीं भी छिप नहीं पाता और तुम सब जगह उसे देख लेते हो, जब ऐसी कोई जगह नहीं रह जाती जहां वो नहीं दिखाई पड़ता, तुम मुक्त हो गए। क्योंकि वही बचा। तुम अपने भीतर भी उसी को देखते हो, बाहर भी उसी को देखते हो, मित्र में भी वही, शत्रु में भी वही, जीवन में भी वही, मृत्यु में भी वही। जब वही बचा तो किसको मुक्त होना है और किससे मुक्त होना है? सारे बंधन गिर गए। फिर तो बंधन भी मुक्ति है, फिर तो बंधन में भी मोक्ष है। अगर परमात्मा ही बांध रहा है तो जल्दी भी क्या है छूटने की? अगर वही बंधन बना है तो धन्य भाग। भक्त की यात्रा बड़ी अनूठी है। वो प्रेम की यात्रा है, और प्रेम ही मोक्ष है। जिसने प्रेम के अतिरिक्त मोक्ष मांगा वो अहंकार की ही मांग कर रहा है, और जिसने प्रेम में ही मोक्ष को जाना उसने ही मोक्ष को जाना है। आज इतना।